गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुभ प्रभात। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्नब रोशनी लाइफस्टाइल ब्लॉग से। और दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। और दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा मौसम है सुबह सुबह का। और नवरात्रियाँ जब से शुरू हुई हैं तब से हल्की हल्की सी ठंडी है, जो सुबह के पहरे है जो पड़ने लग जाती है। तो यहाँ पे सभी लोग अपने अपने कंबल लेकर बाहर ही सो गए थे, क्योंकि काफ़ी अच्छी नींद आती है और बहुत ही अच्छी ठंडक रहती है। तो यहीं पे है खटिया बिछा के आंगन में ही सभी लोग लेट जाते हैं। और हम सो के जग चुके हैं और अभी डुगू के पापा और बच्चे सो ही रहे हैं। जब तक ये जगेंगे तब तक थोड़ी बहुत तो काम हमारे हो ही जाएंगे। और दोस्तों, जब भी मैं सो के सुबह सुबह जगती हूँ, सबसे पहले धरती माता के चरण स्पर्श करती हूँ। उसके बाद में सूर्य भगवान को नमस्कार करती हूँ। जब जाके मेरे सभी कामों की है जो शुरुआत होती है, सबसे पहला कार्य मेरा यही होता है। और हमने सूर्य भगवान को नमस्कार कर लिया है और यहाँ पे आज रात में माता मैया के स्थान पे है जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा था, तो हम लोग वहीं पे देखने के लिए चले गए। और आके फिर सीधे है जो सो गए, तो एकदम से ध्यान से उतर ही गया कि खरी भी डालनी है गैया के लिए। तो फिर सुबह है जो याद आया, तो हमने सोचा चलो अभी ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे ही जो खरी डाल दी है, उसके बाद में अब लग जाते हैं अपने ड्यूटी पर। क्योंकि आप लोगों को तो पता होगा, शहरों में तो क्या होता है कि सो के जगते हैं तो थोड़ा बहुत जिम वगैरह जाते हैं, दौड़ पे जाते हैं। लेकिन हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहला कार्य होता है यहाँ बाहर के गेट खोल के और सीधी झाड़ू लगाना। झाड़ू लगा के जब फुर्सत होते हैं तो फिर काम आ जाता है उरैन डालने का। और आज आप लोगों को हम दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी उरैन क्या होता है, तो हम आप लोगों को इसी ब्लॉग में बताएंगे कि उरैन हम लोग किसको बोलते हैं। और दोस्तों, वैसे तो ये सूर्य उदय के पहले ही डल जानी चाहिए। मैं आप लोगों को एक ब्लॉग में और भी बताया था। तो यहाँ पे चल दिए हैं बाहर झाड़ू लेकर। और दोस्तों, कल रात क्या हुआ कि मैंने सोचा चलो जब साउंड है बंद हो जाएंगे तो आप लोग के साथ में आवाज़ है जो शेयर करेंगे। लेकिन रात में 2 बज गए और साउंड है जो बंद ही नहीं हुए थे। तो फिर हम भी सो गए। और जब नींद पूरी नहीं होती है दोस्तों, तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा आलस आता है, आँखों में नींदें भरी रहती हैं। तो हम यहाँ पे आप लोगों के साथ में आवाज़ है जो सुबह के 10 बजे डाल रहे हैं, क्योंकि साउंड बंद ही नहीं हुए थे। सुबह से आरती का समय हो जाता है और फिर है जो गाने बजाने होते रहते हैं, तो इससे डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वीडियो में कॉपीराइट आ जाए। इसी वजह से आप लोगों के साथ में आजकल हम रियल आवाज़ भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों, आज वॉइस ओवर है, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि लाइट आ जाए फिर से है जो साउंड बजने लगेंगे, तो फिर से है हम आप लोगों के साथ में आवाज़ शेयर। और यहाँ पे बाहर की है जो झाड़ू भी लगाए आए थे, आंगन की भी झाड़ू लग गई थी। अब डाल देते हैं उरैन। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है जो हमारे यहाँ पे बेदी माता बनी हुई है आंगन में। तुलसी माता का घरुआ भी बना हुआ है, तो वहीं पे सबसे पहले उरैन डालते हैं। और उसके बाद चले गए थे बाहर, जो कि दरवाजे के सामने उरैन डालते हैं। और शहरों में मैंने कई बहनों के ब्लॉग में देखा है कि वो सुबह सुबह जब सो के जगती हैं तो झाड़ू लगाती हैं बाहर की और उसके बाद में पानी से धो देती हैं। तो ऐसा भी हो जाता है जिनके घर लीपने पोतने का काम नहीं होता है, पक्के रहते हैं, तो वो पानी डाल के ही धो देते हैं। तो उसी को बस उरैन बोलते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे सभी है जो ढालने के लिए महिलाएं जाने लगी थी और हम भी आ चुके थे नहा के रसोई में।
और उसके बाद में ही जाएंगे, क्योंकि डुगू के पापा को आज किसी काम से बाहर जाना है ननंद जी के घर। तो यहाँ पे सबसे पहले उनके लिए खाना पीना बना देते हैं और उसके बाद में ही सारे काम हैं जो देखेंगे। तो यहाँ पे आज दोस्तों हम बना रहे हैं तेली, जो कि गाय भैंस बीती है। तो सबसे पहले जो उसका दूध होता है तो उसी को हम लोग तेली बोलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या बोलते हो। तो यहाँ पे है दूध को अच्छे से गर्म कर दिया है, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है स्वाद अनुसार, और फिर डाल देते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, सौंठ। हाँ, सौंठ डाल दी थी और यहाँ पे हमारी तेली बनके हो चुकी है तैयार। दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, एकदम रबड़ी की तरह। और आज की तेली तो सच में दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी और सभी ने खाई है। नहीं तो ऐसे होता है कि डुगू के पापा को पसंद नहीं आती है, लेकिन आज की तो उनको तेली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और उसके बाद में यहाँ पे बना लेते हैं चाय। और दोस्तों डुगू के पापा को काफ़ी दिनों से गैस की प्रॉब्लम थी। उन्होंने दवाई भी करवा ली, हर चीज़ करवा के देख लिया, लेकिन उनको है जो आराम ही नहीं लग रहा था। फिर एक बूढ़े बाबा जी हैं, उन्होंने बताया था कि चाय पत्ती और चीनी ये सारी चीज़ें पानी में डाल के अच्छे से उबाल लेना, यानी कि काली चाय बना लेना, और उसके बाद में आधा कटा हुआ नींबू का रस भी डाल देना और उसको खाली पेट पीना। तो दोस्तों ये जब से डुगू के पापा ने पीना शुरू किया है तो ये 2 दिन में ही उनको बहुत ज़्यादा राहत मिली है और अब तो उनकी गैस की शिकायत छूमंतर हो गई है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मैंने जब ट्राई किया है तभी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कोई भी चीज़ें हों। तो यहाँ पे देखिए डुगू के पापा के लिए निकाल देंगे काली चाय और उसके बाद में फिर हम अपने लिए और बच्चों के लिए दूध वाली चाय बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए काली चाय बनके हो चुकी है तैयार। तो यहाँ पे डुगू के पापा के लिए चाय है जो छान दी है, तो बस वो पी लेंगे। और दोस्तों जब भी मैं चाय बनाती हूँ, कोई सी भी चाय बनाऊँ, उसमें तुलसी की पत्ती ज़रूर ऐड करती हूँ। इससे चाय का स्वाद है जो दुगना तिगना हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट है जो चाय लगती है देखने में भी और पीने में भी। तो ये देखिए यहाँ पे दूध डाल दिया है और अब तो घर का दूध होने लगा है, तो दूध की कोई भी ज़्यादा चिंता नहीं होती है। और जब बाहर से दूध आता था तो आधा किलो दूध आता था, तो बच्चे भी थे, उसमें चाय वगैरह भी बनानी होती थी। वैसे तो हमारे घर पे है चाय कोई इतना ज़्यादा है जो पसंद नहीं करता है, जब किसी का मन होता है तभी चाय पी जाती है। और दोस्तों माता मैया के ये 9 दिन किसी त्यौहार से कम नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है ये 9 दिन। हर गली मोहल्ला एकदम चहक महक हो जाता है 9 दिनों। और जब माता मैया की विदाई हो जाती है तो बहुत ही दोस्तों सूना हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी बेटी की विदाई हो गई हो और पूरे घर आंगन एकदम सूना सूना हो जाता है। जिस चीज़ का सालों से इंतज़ार रहता है और वो दिन अब नज़दीक आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास से माता मैया के 9 दिन हैं जो मनाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे डुगू के पापा है जो सब्ज़ी छोंकने लगे थे, और क्योंकि जब तक हमारी माता मैया के ये 9 दिन हैं तब तक हमारे गांव में सब्ज़ी वगैरह हम महिलाएं हैं जो नहीं छोंक सकती हैं, तो बस इसीलिए है डुगू के पापा है जो सब्ज़ी छोंक रहे थे। वैसे जब डुगू के पापा कहीं यहाँ वहाँ चले जाते हैं तब हम सब्ज़ी भी नहीं छोंकते हैं, सीधे आलू उबाल लेते हैं और उन्हीं से है जो काम चला लेते हैं। बात सिर्फ 9 दिन की है, उसके बाद पूरा साल भर तो सब्ज़ी छोंक के ही खाना है। तो बस कुछ जो रीति रिवाज गांव में होते हैं, हर गांव के रीति रिवाज परंपराएं हैं जो अलग होती हैं। किसी के यहाँ पे है जो छोंक भी लेते हैं, लेकिन हमारे गांव में नहीं छोंकते हैं, क्योंकि माता मैया को है ऐसे बोलते हैं कि कष्ट होता है, इसी वजह से हम लोग नहीं छोंकते हैं। तो दोस्तों आप लोग के यहाँ पे ऐसा कुछ होता है तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे डुगू के और दोस्तों अगर यह ब्लॉग हमारे किसी भी गाँव वासियों ने देख लिया
तो बस उनका रिएक्शन एक रहेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि उनका रिएक्शन क्या रहेगा। बस वो लोग यही बोलेंगे कि ये है देखो बीवी का गुलाम, सब्जी बना रहे हैं, लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश कोई भी नहीं करता है। बस और ये लो जी, हमारी सब्जी छुक गई है। उन्होंने मसाला छोक दिया था, उसके बाद में वो चले गए थे नहाने के लिए। फिर हमने सब्जी बना ली थी और आटा भी मार लिया है। तो सब्जी हमारी बनके हो चुकी है तैयार। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज हमने सब्जी में बनाई है आलू बैगन टमाटर की सब्जी। और दोस्तों हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है, तो चूल्हे का खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और ऊपर से आलू बैगन टमाटर की सब्जी तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए हाथों वाली रोटियां बना रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से हाथों वाली है जो रोटियां नहीं खाई थी हम लोगों ने। तो बस घी भी होने लगा था, तो हमने सोचा चलो हाथों वाली रोटियां बनाते हैं और उसके बाद में बढ़िया घी चिपड़ चिपड़ को सबको खिलाते हैं। तुम नहीं करो हम तो करो तुम अपनी चड्डी मैया धरो जा। और बच्चों को बड़ा उल्लास होता है, क्योंकि अभी ये काम करने लायक नहीं है, इसलिए इनको इतना मन होता है कि ये काम आसान होता है, ये कर लेंगे। और कोशिश भी पूरी करते हैं करने की, लेकिन हो नहीं पाता है। तो इन्होंने बोला चलो थोड़ा सा है जो भा लेने दो, तो इनका भी है जो मन बहल जाएगा। उसके बाद में हमने है जो मट्ठा भा लिया था। और जितना नीनू है जो निकला था, तो उसको चूल्हे पे रख दिया है धीमी आंच पे। तो धीमे धीमे है जो घी पकेगा, तब तक यहाँ पे नक्श को तैयार कर देते हैं, क्योंकि इसको जाना है अपनी बुआ के यहाँ पे। और यहाँ पे डुगू के पापा भी तैयार हो रहे हैं। चुम्मी दे दो तो पहले हम का हाँ जो। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों से अब लेते हैं विदा और मिलते हैं आप सभी से कल के ब्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों अब तो और हमारे घर में बिल्कुल सूना सूना लगेगा, क्योंकि ये नक्श की वजह से इतना अच्छा लगता था हमारे घर पे। अब 2 दिन के लिए चले गए हैं, 2 दिन बाद ही आएंगे। तो बहुत ज़्यादा है जो आंगन सूना सूना हो गया था। डुग्गू भी काफ़ी ज़्यादा है जो जिद कर रहा था जाने की, लेकिन उसको नहीं जाने दिया है। तो चलिए दोस्तों, कल के ब्लॉग में मिलते हैं आप सभी से। राधे राधे, जय माँ।